पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया जी, यहाँ पर सुधांशु जी कह रहे हैं कि न्याय पत्र के कौन से वादे आपने पूरे कर दिए, अगर हम राज्यों की बात कर ले वहीं पूरे कर लेते आप। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रतिमा जी वही है ना, प्रतीक्षम किम प्रमाणम। बहुत अच्छा लगा इन्होंने ये सवाल पूछा। हमारी तेलंगाना की सरकार ने आज किसानों का 2 लाख रुपए जिस किसान के ऊपर कर्जा था वो माफ किया है। और मुझे फक्र है कि मेरी पार्टी जो कहती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करी है, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया है हमारी सरकार ने। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके साथ शो कर रही हूं और हमारी सरकार ने आज ही किसानों का कर्जा माफ किया। आपकी तरह पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ माफ करके जी हजूरी नहीं करी है। अब्बा नहीं मानेंगे। यहाँ पर कुछ बातें बोली गई और मुझे लगता है कि उन बातों का मैं जवाब दे दूं और फिर मैं जरूर राज्य सरकारों पर आऊंगी। सरकार आपकी बनी है और मैनिफेस्टो के वादे हम पूरे कर लें। अरे राजस्थान में तो आपको थक हार के 500 में सिलेंडर देना पड़ा क्योंकि गहलोत जी दे रहे थे। सारे देश में दिलवा दीजिए ना, सरकार बनिए, थोड़ी खुशी मनाइए लोगों के साथ। नहीं करेंगे। जहां हमारी सरकार थी वहां पे 500 में मिल रहा था, अब वहां देना पड़ रहा है, बाकी जगह नहीं देंगे। छोड़िए उन बातों को। आज भी पेट्रोल और डीजल कर्नाटक में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा जैसी जगहों से सस्ता है। पर मैं यहां पर कुछ बातें करना चाहती हूं और वो बातें कर लेनी जरूरी है। आपने अजय मिश्र टेनी को अपनी गोदी में बिठाए रखा। वो लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता थे। आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस देश की जनता ने उनको हरा दिया। आपने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। देश की जनता ने आपको दोनों मणिपुर की सीटें हरा दी। यही नहीं, नागालैंड और मिजोरम में भी निस्तो नाबूद कर दिया। आप बहुत बबकते थे। सोनिया गांधी जी से भी आपने बहुत बदतमीजी करी पार्लियामेंट में। आपका वजूद ही था राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना। अमेठी की जनता ने आपका पैकअप करा दिया। 1,64,000 वोट से हरा के। स्मृति जी की बात कर रही हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर करना चाहती हूं और एक हिंदू होने के नाते ये बात और कहूंगी, क्योंकि प्रभु की लीला देखिए। जिस राम मंदिर के नाम पे आपने शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके नाम पर आपने वैमनस्यता का माहौल फैलाया, जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, रामटेक हराया, नासिक हराया, कोपल हराया और रामेश्वरम हराया। ये सारी वो जगह है जो भगवान राम से कनेक्टेड है। 6 तो उत्तर प्रदेश में ही है। आप बोल ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उड़ीसा की। अरे उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था। 80 में से 80 आने वाली थी, 36 पर पहुंच गए। और अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें। अमित शाह वर्सेस योगी, और वहां पे नंद कुमार गुर्जर, और वहां पे बलियान, और वहां पे सोम, और वहां पूर्वांचल में तो डीएमएसपी में ही जूतम पेजार हो रहा है समीक्षा बैठक में। तो मेरा मुंह इन सब चीजों पे ना खुलवाइए। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, और हमने वो वादे पूरे किए। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि जब नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिले, उनको आश्वासन दिया, हम लड़ाई में आपके साथ हैं, बच्चों को ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है। यही तो कहना है आज। इतना भी नहीं कह पा रहे प्रधानमंत्री। चिंटू चीटर, पिंटू प्रिंटर, ऐसे लोग ले लेकर पेपर बांट रहे हैं। पेपर निकले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ अभ्यर्थियों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे भाई, पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? गजब बेइज्जती है। देश यही तो जानना चाह रहा है। देश यही तो जानना चाह रहा है कि भाई वॉर रुकवा दी, इजराइल गाजा की रुकवा दी, यूक्रेन की पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे? पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, गिरिराज सिंह कहते हैं पेपर लीक हुआ। अरे पहले आपसी सामंजस्य तो बिठाइए और बच्चों के भविष्य की चिंता तो कीजिए। आप तो अपनी आलीशान कोठियों में बैठे हुए हैं, बच्चे तिलमिलाती धूप में और बरसती बारिश में बाहर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म करो शर्म। अरे तो लग गए।